अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रिदा अहमद है और वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर रिदा अहमद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी स्टीम के बेनिफिट के हवाले से, यानी कि भाप लेने से क्या फ़ायदे होते हैं, इस बारे में आपसे मैं डिस्कस करूँगी। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत थी कि उनके जो नज़ला है वो हर वक्त नज़ला होने रहता है, उनके हलक में हर वक्त नज़ला गिरता रहता है, यानी कि रेशे का गिरना या फिर बलगम का जमा होना। इस बारे में आपसे मैं आज डिस्कस करूंगी और इसके अलावा स्टीम के ज़रिए आप बहुत सारी बीमारी से आप बच सकते हैं, तो इस बारे में भी आपसे मैं डिस्कस करूंगी। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। सबसे पहले वो लोग जिनको जो साइनोसिस का मसला है, यानी कि हर वक्त नज़ला रहता है, नज़ले की वजह से कान में दर्द का होना या फिर इस जगह हर वक्त जलन रहना, इस जगह हर वक्त जलन रहना या फिर इसकी वजह से सर में दर्द का रहना, क्योंकि साइनोसिस का एक बहुत बड़ा मसला है जो कि अभी चल रहा है, क्योंकि अब आपको पता है सीजन्स चेंज हुए हैं और मौसम चेंज होते ही ये सारे मसाइल जो है वो सामने आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जो है वो 12 महीने जो है वो नज़ला रहता है, चाहे उनका मौसम चेंज हो या ना हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें नज़ला जो है वो 12 महीने रहता है। इस वजह से ये जो है बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानदा है आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि इससे आपके दिमाग का जो पानी है वो सूख रहा है, सही, ये आपके दिमाग को कमज़ोर कर रहा है डे बाय डे। तो इसलिए आपको इसका इलाज बहुत ज़रूरी है कि आप इसका इलाज करें। इसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद ये है कि आप घर पर स्टीम लें। स्टीम के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि स्टीम को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते बिल्कुल भी, क्योंकि ज़्यादा जितने आप जो है वो नेज़ल स्प्रे वगैरह इस्तेमाल करेंगे, मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, उससे लाख दर्जा अच्छा है कि आप घर पर स्टीम लें। स्टीम से जो है वो आपकी जितनी भी कंजेशंस हैं, नाक, जितने भी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो स्टक हुए हैं वहाँ पर, वो उसको खोलता है। जब वो उसको खोलेगा ना तो फिर आपको सांस लेने में आसानी होगी और जितने भी ये नज़ला हलक में गिर रहा है, रेशे बन रहे हैं, बलगम बन रहे हैं, इसकी शिकायत जो है वो खुद ब खुद दूर हो जाएगी। हर चीज़ को इस्तेमाल करने का जो है वो एक प्रॉपर तरीका है। अगर आप उसे प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करेंगी तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक टब भरकर पानी लेना है जो कि अच्छी तरह खौलता हुआ हो, कि उसमें से भाप निकले। उसको आपने अपने फेस के करीब करना है और उसके ऊपर आपने अपने टॉवल डालने हैं, कोई भी मोटा कपड़ा डालना है, ताकि जो भाप जो है वो आप अच्छी तरीके से अंदर इनहेल कर सकें। पानी में आपने लौंग भी डालना है। लौंग आपने इसलिए डालना है क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी है। साइनोसिस की वजह से जितने भी यहाँ पर जलन हो रहे हैं, सही, सर में दर्द है, यहाँ पर जलन है, तो इसको ये रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसलिए आपने इसमें लौंग ऐड करना है। इसके अलावा आपने इसे 5 से 10 मिनट आपने स्टीम लेना है हर हाल में। देख लीजिएगा पानी अच्छे से गर्म हो, खौलता हुआ हो, भाप निकल रहे हो और लौंग आपने डालना है हर हाल में। इस तरह आपने इसका स्टीम लेना है। ये नज़ले के लिए, साइनोसिस के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। जितने भी हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स हैं तो वो भी इसका इस्तेमाल करें। ये ब्लड प्रेशर को ना कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये क्या करता है कि ये जितने भी ब्लड वेसल्स हैं ना, इसको ये डायलेट करता है, इनलार्ज करता है, यानी कि खोलता है, ताकि जो ब्लड है वो आसानी के साथ पूरी बॉडी में मूव कर सके। तो ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसलिए स्टीम का इस्तेमाल लाजमी किया करें। इसके अलावा ये फेस के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है कि आपके ये पोर्स को ओपन करता है। जितनी भी डस्ट हैं या फिर डेड सेल्स हैं, इसको ये रिमूव करता है। इस तरह क्या होगा कि आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी, शाइनिंग होगी और साथ साथ फ्लॉलेस होगी। वो लोग जो वर्कआउट करते हैं वो भी इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि जितने भी बॉडी पेन्स हैं, मसल्स पेन हैं, उसको ये ठीक करने में बहुत ज़्यादा मुफीद है। अब वो किस तरह इस्तेमाल करेंगे, आपने एक स्टीम रूम की तरह से इस्तेमाल करना है। स्टीम रूम आपने किस तरह बनाना है कि आप जो है वो एक टब में पानी भरें, उसे अच्छी तरीके से वो खौलता हुआ हो,
आपने उसे एक जगह रखना है और इतना बड़ा आपने चादर लेना है या फिर मोटा चादर या मोटा कपड़ा लेना है कि आप उसमें पूरे अच्छी तरीके से कवर हो, सही पानी अंदर हो, उसे आपने अच्छी तरीके से कवर करना है, पूरा कवर करके बैठना है। तो इस तरह जो है वो आप अपने मसल्स पेन को रिलीफ कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। बाकी है कि इसमें कोई भी ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए भी पूछ सकती हैं और साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकती हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।